Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, today in this video we are going to start exercise 2.6 of class 7th maths. Point 6 जो exercise है आपकी ये है about multiplication of decimal numbers. कैसे डेसिमल के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं. सबसे पहले तो कोई डेसिमल का नंबर आपको दिया हुआ है 5.2, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, सपोज करिए 12 से. एक है डेसिमल के नंबर को डेसिमल वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना. नेक्स्ट की कोई डेसिमल का नंबर है उसे 10, 100 एंड 1000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है. तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज. मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है अगर किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज करिए कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 3.75, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से. जितनी भी जीरोज 1 के पीछे होती है मल्टीप्लिकेशन में, डेसिमल उतना ही राइट में शिफ्ट हो जाता है. यानी कि ये जो 7 के पहले डेसिमल था, अब ये कहाँ जाएगा 7 के बाद. आंसर हो जाएगा आपका 37.5. सिंपल. अगर आपको 3.75 को मल्टीप्लाई करना होता 100 से तो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा, 1 के पीछे 2 जीरोज हैं, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 2. 5 के पीछे आ जाएगा 375. अब जानते हैं आप नंबर के पीछे डेसिमल जो होता है उसको हम लोग लिखते नहीं हैं, तो आप आंसर डायरेक्ट 375 लिखेंगे. अब क्या होगा अगर आप 3.75 को मल्टीप्लाई करें 1000 से. 1000 मतलब डेसिमल को 3 पॉइंट शिफ्ट होना है, 1 2. थर्ड पॉइंट शिफ्ट होने के लिए पीछे कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं होता तो हम लास्ट में 0 लगा देते हैं. तो आप इसके आंसर में लिखेंगे 3750. पॉइंट लास्ट में है, हालांकि लास्ट में है तो हम उसको लिखते नहीं हैं. तो ये आंसर है आपका. सिंपल है. जिससे भी आप मल्टीप्लाई करें जिस भी नंबर से, 1 के पीछे जितनी जीरोज हैं पॉइंट उतना ही राइट में शिफ्ट होना है. अगर उतने नंबर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लास्ट में आप 0 लगा के तब लिख दीजिए. और पॉइंट अगर बाई चांस शिफ्ट होते होते लास्ट में आ गया तो फिर वहाँ पर हम पॉइंट को लिखते नहीं हैं, वो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि है लास्ट में. ओके. अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपको दिया गया 73.257, इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से. 1 के पीछे 2 जीरोज हैं, पॉइंट 2 शिफ्ट होगा, मतलब 73 पहले यहाँ था, 2 से आगे गया और 5 से आगे गया, यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा. सिंपल है. अब आगे आते हैं. जब आप किसी डेसिमल के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल नंबर से, फॉर एग्जांपल आपने लिया 4.3, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 7 से. जब भी कभी आप डेसिमल से डेसिमल को नॉर्मल नंबर से, होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भूल जाइए कि क्वेश्चन में डेसिमल है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए. 7 3s are 21, 2 कैरी, 7 4s are 28 प्लस 2 30. आंसर आ गया 301. और लास्ट में डेसिमल पुट करिए. क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक नंबर था तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए, मतलब लास्ट से एक नंबर छोड़ के आप यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे. क्लियर है. कितना भी बड़ा नंबर है, 27.337 को मल्टीप्लाई किया आपने किसी भी नंबर से, तो जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए आपका आंसर आया 345926. क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, मतलब यहाँ पर आप डेसिमल पुट कर देंगे. क्लियर. अब बात करते हैं कोई डेसिमल का नंबर किसी डेसिमल से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. 4.72 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2 से, तो नॉर्मल इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए. 472 मल्टीप्लीकेशन 12 से मल्टीप्लाई करिए. डेसिमल भूल जाइए, बिल्कुल लिखिए ही मत उसमें. 2 2s are 4, 2 7s are 14 1, या फिर 12 से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं. 2 4s are 8 प्लस 1 9, 2 7 4 ऐड कर देंगे 4 6 6 5. आंसर होगा 5664. अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो आंसर में 2 प्लस 1, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होने चाहिए, यानी कि 1 2 3. तो डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा. डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, क्योंकि 2 यहाँ और 1 यहाँ. क्लियर है. कोई भी नंबर आपको दिया गया, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 4.725 को 3.76 से. नॉर्मल मल्टीप्लाई आप करेंगे 4725 को 376 से कर लीजिए. जो भी आंसर आएगा लास्ट से 3 + 2 5 प्लेसेस छोड़ के उसमें डेसिमल पुट कर देना है आपको. सिंपल. बस इतना ही है मल्टीप्लिकेशन में, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए. इसी के साथ लेट्स मूव टू दी एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड. आपको डेसिमल के नंबर को मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल नंबर से,
जैसा मैंने कहा मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। आप सोचिए ये 2 है और ये 6 है, सिंपल, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार 12। अब डेसिमल देखिए आंसर लाने के बाद, क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक नंबर था, आंसर में भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए, इसका आंसर 1.2 होगा। नेक्स्ट 8 इंटू 4.6, 8 6 जार 42, 48, 8 4 कैरी, 8 4 जार 32, 32 प्लस 4 36। डेसिमल के राइट में क्वेश्चन में देयर इज 1 डिजिट राइट टू द डेसिमल पॉइंट इन 4.6, तो आंसर में भी डेसिमल के आगे एक डिजिट होनी चाहिए, मतलब 36.8 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 2.71 इंटू 5, 5 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, 3 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 3 13। क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 नंबर है, आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे, 13.55 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 20.1 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जार 4, 4 0 जार 0, 4 2 जार 8, डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, एक नंबर है, आंसर में भी डेसिमल के बाद एक नंबर होगा, मतलब आप लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर देंगे। ओके, अब इसके ज़्यादा कराने की जरूरत चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 0.05 इंटू 7, 7 5 जार 35। क्वेश्चन में डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, आंसर में भी 2 होने चाहिए, यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो 0 पुट करेंगे। अगर बाय चांस ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ होता, तो आंसर में आपको 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाने होते, क्योंकि क्वेश्चन में 3 है, आपके पास 2 ही नंबर है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आगे एक 0 लगा देते हैं, तब डेसिमल पुट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 2112.02 इंटू 4, मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, 2 1 जार 4 2 जार 8, 4 0 जार 0, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, 844.08। यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करिए, लास्ट में 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट है आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, हुज लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर्स। इसमें आप लिखेंगे एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, लेंथ है 5.7 और ब्रेथ है 3, सो 3 7 जार 21, 2 कैरी, 3 5 जार 15, 15 प्लस 2 17। अब डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया है। अगला क्वेश्चन है 10 100,000 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक शिफ्ट होगा, मतलब 3 के पीछे आ जाएगा, क्योंकि 3 के पीछे कोई नंबर ही नहीं है डेसिमल में, तो आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, 13 लिख देंगे सीधा। 36.8 इंटू 10, तो 368, क्योंकि पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लास्ट में यहाँ, और दिखेगा नहीं बिकॉज बाद में कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट सिमिलरली इसमें भी एक पॉइंट शिफ्ट होकर 1537 होगा। इसमें देखिए 168.07, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, तो इसका आंसर होगा 1680.7, सिंपल। आगे है 100 से मल्टीप्लाई आपको करना है, 100 से मल्टीप्लीकेशन मतलब पॉइंट 2 शिफ्ट होगा, 1 आगे शिफ्ट होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इसके बाद में 0 लगा के तब पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसका आंसर होगा 15610। पहले यहाँ पर था पॉइंट, 1 2 शिफ्ट होके 1 के पीछे आ गया, क्योंकि पीछे कोई नंबर नहीं है इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंसर होगा 15,610। इसमें 2 शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट होके लास्ट में आ जाएगा, आंसर 362 होगा। 100 है, अगेन 2 शिफ्ट होगा, आंसर होगा 4307, सिंपल। नेक्स्ट 1000 से 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, पॉइंट एक शिफ्ट होगा बिकॉज 10 है, तो 5 हो जाएगा आंसर सीधा, 05 नहीं लिखना है बिकॉज नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट अगेन वही पॉइंट एक शिफ्ट होगा, तो 0.8, 2 0 की जरूरत नहीं है, 0.8 आप सीधा लिख सकते हैं। 0.9 इंटू 100, 2 शिफ्ट होगा, 1 आगे शिफ्ट करने के लिए है ही नहीं, तो 0 लगा के शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर 90 होगा। 0.03 इंटू 1000, 3 शिफ्ट होगा, 1 2 3, तो आंसर कितना आएगा 0030, मतलब कि 30 ओनली, 30 के आगे 2 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आंसर 30 होगा इसका। ओके, नेक्स्ट अ 2-व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में एक 2-व्हीलर जो है वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर पेट्रोल में बताइए कितनी करेगा। वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, यही करा देते हैं, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर होती है 55.3। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल इक्वल्स टू 55.3 इंटू 10,
10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक पीछे शिफ्ट होगा तो 553 हो जाएगा, ये 553 किलोमीटर्स। ये आपका आंसर है। अब आगे क्वेश्चन हैं आपके, मल्टीप्लाई करना है आपको डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर को। तो जैसा मैंने कहा मल्टीप्लाई जब आप करें डेसिमल भूल जाएं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करें और लास्ट में सारे डेसिमल्स काउंट करके आंसर में पुट कर दे। क्वेश्चन है आपका 2.5 इंटू 0.3। तो यहाँ पर आप 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, 03 मतलब 3 ही होगा, 25 3 आर 75। अब डेसिमल देखिए, यहाँ पर डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं, एक नंबर राइट टू द डेसिमल, यहाँ पर एक है तो आंसर में 2 नंबर होने चाहिए डेसिमल के आगे। तो लास्ट से 2 नंबर छोड़ के यहाँ पर आप डेसिमल पुट करेंगे, आगे कुछ है नहीं तो हम लोग 0 पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपका 0.1 इंटू 51.7। 1 से मल्टीप्लाई करना है 51.7 को, हम जानते हैं 517 ही रहेगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आता है। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर एक है तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2, इसमें भी 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए 3168 को, जो आंसर है उसमें 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल आप पुट कर दीजिए। ये मैं बता देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में है 0.5 इंटू 0.05। आगे बहुत सारी जीरो है, नंबर हमारा 5 और 5 ही है। सो 5 5 आर 25, 25 हमारा आंसर आ गया। अब पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आंसर में पॉइंट के बाद 3 नंबर्स होने चाहिए। लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाइए, 1 2 डिजिट्स तो हमारे पास 2 ही है, कोई बात नहीं, आगे हम एक 0 पुट कर सकते हैं। नंबर के आगे कितनी भी 0 लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 नंबर छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया, आगे कुछ नहीं है तो 0 पुट कर देंगे। 0.025 इसका आंसर है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में कम डिजिट्स हैं और आपको ज़्यादा डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाना है तो आगे 0 पुट कर दीजिए बस। नेक्स्ट है आपका 11.2 इंटू 0.15। तो डेसिमल भूल जाइए, 112 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 2s आर 30, 0 3 कैरी, 15 1s आर 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 15 1s आर 15 प्लस 1 16, 1680 और आंसर में 1 2 3 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा लास्ट से, मतलब 1.680। डेसिमल में नंबर के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसको 1.68 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। अब इतने क्वेश्चन कराने का फ़ायदा कुछ है नहीं, लास्ट देख लेते हैं। 1.07 इंटू 0.02, यानी कि 107 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 7s आर 14 कैरी 1, 2 0s आर 0 प्लस 1 1, 2 1s आर 2, 214, 2 2 4 नंबर्स होने चाहिए डेसिमल के बाद। तो लास्ट से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 3 4, 0.0214। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, चलिए ये तो कर ही लेते हैं। 8th पार्ट है आपका 1005 10.05 इंटू 1.05, मतलब आपको 1005 को 105 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल भूल जाइए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए। 5 5s आर 25, 5 0s आर 0, 5 1s आर 5, क्रॉस 5 0 0 1, ऐड करिए इन्हें, 5 2 5 5 0 1। आंसर है आपका 105525। आंसर में कितने, अब डेसिमल देखते हैं हम लोग। पहले नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, सेकंड में भी 2 डिजिट्स थी, तो आंसर में 4 डिजिट्स होनी चाहिए। 2 + 2 4, सो 1 2 3 4 हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे इस 5 के आगे, ताकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हो और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज़ खुद ट्राई कर लीजिएगा, लास्ट वाला मैं बता देती हूँ, या फिर ये बता दूँ लास्ट, आप 10th आप खुद कर लीजिएगा, मैं 9th बता देती हूँ। 9th है हमारा 101.01 इंटू 0.01। एक्चुअली है कुछ नहीं दोनों में ही। 0.01 का क्या मतलब है, 001 अगर आप डेसिमल हटाए, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब हम डेसिमल को नहीं देखते, तो 1 ही है ये, 1 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना यही रहेगा, 10101। आंसर में 2 पॉइंट के राइट में 2 डिजिट्स यहाँ है, 2 यहाँ है, तो आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 1.0101। नेक्स्ट है आपका 10th, चलिए कर लेते हैं। 100.01 इंटू 1.1, यानी कि 1.1 डेसिमल हटाइए, 11 को मल्टीप्लाई करना है 10,001 से। 11 1s आर 11, 11 1s आर 11, 110011। 2 डिजिट्स यहाँ है डेसिमल के बाद, एक यहाँ है, तो आंसर में 3 होनी चाहिए डेसिमल के बाद। 110.001 ये आपका आंसर है। ओके, तो ये था मल्टीप्लिकेशन के सभी कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, डेसिमल छोड़ दीजिए, भूल जाइए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए और आंसर में टोटल डेसिमल काउंट करके
फाइनल आंसर में सिर्फ आपको डेसिमल्स पुट करने हैं. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. होपफुली कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.